अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्सेस लगाते हैं, नेट फोर्स का मतलब है बहुत सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम नेट फोर्स कहते हैं। जब भी किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो लगाई जा रही होती है, मींस नेट फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के? इट्स मीन जितनी फोर्स लगाई जाएगी बॉडी में उतना ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होगा कि अगर हम मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, और अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सेलरेशन है उतना ही इंक्रीज होगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स। अब नेट फोर्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेट फोर्स क्या होती है? द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, ऑल फोर्सेस। जितनी भी किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रही होती है उनका जो रिजल्टेंट होता है वो नेट फोर्स कहलाती है। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. फोर्स की डायरेक्शन में ही उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to the mass of the body. मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है और हम उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, उसको खींचते हैं टेबल के ऊपर, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा? जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं बुक उसी सिमत में ही मूव करेगी। तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में पैदा हुआ है, लेकिन वो जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो बुक है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई हैवी बुक रख दें, अब उसका मास इंक्रीज हो गया, फोर्स हम उतनी ही लगाएं तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, थोड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह करेंगे? हमने कहा है ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, नेट फोर्स जो कि बॉडी पे लगाई जा रही है, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जिस बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ये इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा F ओवर M की। अब अगर हम M को दूसरी साइड में ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। अब प्रोपोर्शनैलिटी की सैंपल को खत्म करने के लिए हम कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ पे हम बुक के हिसाब से और फिजिक्स के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F लगाएंगे तो ये बराबर होगा, K लगाएंगे KMA। लेकिन फिजिक्स में ये जो K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो F है वो आ जाएगा F इज इक्वल टू MA। और ये फोर्स फाइंड करने का फार्मूला भी है, ये हमारे पास फोर्स को मालूम करने का फार्मूला भी आ गया है। ये हमारा न्यूमेरिकल्स में और प्रॉब्लम्स में यूज होगा। इसके बाद है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है न्यूटन। वन न्यूटन क्या है? फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसकी सैंपल है, सैंपल में इधर ही आपको लिख देती हूँ, इसकी सैंपल है n से हम इसको जाहिर करते हैं। अब 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो और बॉडी का मास जो है वो 1 किलोग्राम हो। मींस 1 किलोग्राम मास की बॉडी में अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पैदा हो रहा है तो इट्स मीन वहां फोर्स जो होगी वो 1 न्यूटन होगी। अब अगर हम इसका फार्मूला इधर से निकालें तो 1 न्यूटन जो है वो बराबर होगा, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट हम निकाल लेते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम होता है,
और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 1 न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो अगर 1 न्यूटन की डेफिनेशन आ जाए या सिर्फ न्यूटन की डेफिनेशन आ जाए तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी 1 kg 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, उसे हम 1 न्यूटन कहेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।